हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों काउंटिंग ऑफ अ पास्ट सर्विस। तो जिन भी स्टूडेंट केवीएस में एलडी फॉर्म पर अप्लाई किया है, एलडी के अंदर जो पोस्टें हैं जैसे कि एएसओ है, एसएसए है, एसओ है, एफए है, इन पोस्टों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो हम दोनों ही टाइप के क्वेश्चन जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है दोस्तों। आपकी हेल्प के लिए इसी टाइप की वीडियोस जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डे टू डे देखने को मिल ही रही है। बाकी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले तो आप अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। इसके अलावा ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है फ्रेंड्स। यदि आप केवीएस में, एनवीएस में, यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या ईएमआर प्रिंसिपल या फिर केवीएस एनवीएस के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, एएसओ, एसएसए, इन पोस्टों के लिए यदि आप नोट्स चाहते हैं तो हार्ड कॉपी नोट्स जो है हम प्रोवाइड कराते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बाय कोरियर सर्विस अवेलेबल है। कंप्लीट सिलेबस, अप टू डेट सिलेबस के साथ नोट्स को रेडी किया जाता है, जिसमें आपके हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में ही नोट्स अवेलेबल है। तो यदि आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो 8447410108 नंबर पे आपको कॉल करके घर बैठे आप बॉय कुरियर से आप अपने नोट्स मंगवा सकते हैं। इस तरह की पैकिंग के साथ हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट के लिए सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आपको बैच ज्वाइन करने हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है। ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, ऐप के थ्रू ही आपको बैचेज मिलेंगे, चाहे वो एएसओ का हो, एसएसए का हो या फिर आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इनके बैच चाहते हैं। अभी जैसे कि पता होगा आपको यूपीएससी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है फ्रेंड, तो आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तैयारी अभी से अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, आप जैसे सर्च करेंगे यूपीएससी, वीपी और प्रिंसिपल तो आपके पास ऐसे ही ऑप्शन आएगा। सर्च करके सारा डिस्क्रिप्शन जो है वही कोर्स के साइड में लिखा हुआ होगा। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी आप हमारे साथ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो हमारी क्लासेस है इस तरह फोल्डर वाइज, टॉपिक वाइज कंप्लीट जो है वो सिलेबस हम कवर कराते हैं। यदि आप मॉक टेस्ट चाहते हैं तो वो भी ऐप के थ्रू ही आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। To count past service, a government servant must apply for the new post through. पिछली सेवा की गणना करने के लिए एक सरकारी कर्मचारी को नए पद के लिए किसके माध्यम से आवेदन करना चाहिए? ऑप्शन ए है प्राइवेट एजेंसी, या फिर प्रॉपर चैनल, या फिर विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, या फिर ओनली आफ्टर रिटायरमेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक सरकारी कर्मचारी को नए पद के लिए जो आवेदन करना चाहिए वो प्रॉपर चैनल के माध्यम से करना चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिग्नेशन सबमिटेड टू टेक अप अनदर गवर्नमेंट पोस्ट विद परमिशन इज कॉल्ड। अनुमति के साथ अन्य सरकारी पद ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत त्याग पत्र कहलाता है क्या? फोर्स रेजिग्नेशंस, या फिर टेक्निकल रेजिग्नेशंस, या फिर परमानेंट एग्जिट, या फिर वॉलेंटरी रिटायरमेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनुमति के साथ जब अन्य सरकारी पद ग्रहण करने के लिए आप प्रस्तुत त्याग पत्र देते हैं तो उसको कहते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a benefit of counting past service? निम्नलिखित में से कौन पिछली सेवा की गणना का लाभ नहीं है? पे प्रोटेक्शन नहीं है, ट्रांसफर ऑफ लीव बैलेंस नहीं है, ऑटोमेटिक प्रमोशन टू द हाईएस्ट ग्रेड नहीं है, या फिर काउंटिंग फॉर पेंशन नहीं है। क्या नहीं है पिछली सेवा की गणना का लाभ? राइट ऑप्शन है सी, ऑटोमेटिक प्रमोशन टू द हाईएस्ट ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्ट सर्विस इज एन autonomous body is counted for pension if central government if केंद्र सरकार में पेंशन के लिए एक स्वायत्त निकाय ऑटोनोमस बॉडी में पिछली सेवा की गणना की जाती है यदि द बॉडी इज प्राइवेट, या देयर इज अ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट ऑर्डर, या फिर प्रिंसिपल लाइक्स इट, या फिर इट वाज ओनली फॉर अ 1 day। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है बी, देयर इज अ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट ऑर्डर।
नेक्स्ट है पे प्रोटेक्शन मीन्स दैट द एम्प्लॉय बेसिक पे इन द न्यू पोस्ट विल, वेतन संरक्षण। पे प्रोटेक्शन का अर्थ है कि नए पद पर कर्मचारी का मूल वेतन बी रिड्यूस टू 0 है, नोट बी लेस देन पे ड्रोन इन द प्रीवियस पोस्ट है, या फिर बी डबल है, या फिर बी पेड बाय द प्रीवियस ऑफिस है। पे अटेंशन का अर्थ राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नोट बी लेस देन द पे ड्रोन इन द प्रीवियस पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर इज अ ब्रेक बिटवीन लीविंग द ओल्ड पोस्ट एंड ज्वाइनिंग द न्यू वन, इट कैन बी कंडोन्ड एज, यदि पुराने पद को छोड़ने और नए पद में शामिल होने के बीच कोई अंतराल है तो उसे किस रूप में माफ किया जा सकता है? एक्स्ट्रा लीव के रूप में, ज्वाइनिंग टाइम, एब्सेंटिज्म, या फिर पनिशमेंट। किस रूप में माफ किया जा सकता है? राइट ऑप्शन है बी, ज्वाइनिंग टाइम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज पास सर्विस काउंटेड इफ द रेजिग्नेशन वाज नॉट टेक्निकल दैट इज अ सिंपल रेजिग्नेशन, यदि त्यागपत्र तकनीक नहीं था अर्थात सामान्य ही है तो क्या पिछली सेवा की गणना की जाती है? ऑप्शन ए है यस, बी है नो, इट रिजल्ट इन फॉर टीचर्स ऑफ द फास्ट सर्विस, सी ओनली फॉर टीचर्स, एंड डी है ऑप्शनल। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नो, इट रिजल्ट्स इन forfeiture of the past service. Next question है the transfer of earned leave balance is allowed up to a maximum of, अर्जित अवकाश शेष हस्तांतरण की अनुमति अधिकतम कितनी है? ऑप्शन ए है 10 days, बी 300 days, सी 1000 days, एंड डी है अनलिमिटेड। ईएल के हस्तांतरण की अनुमति अधिकतम होती है 300 डेज की, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर काउंटिंग सर्विस टुवर्ड्स पेंशन द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड इज, पेंशन के लिए सेवा की गणना करने हेतु न्यूनतम अहर्क सेवा यानी कि क्वालिफाइंग सर्विस की आवश्यकता है, कितनी होनी चाहिए? 1 ईयर, 10 ईयर, 2 ईयर, या फिर 40 ईयर? कितनी होनी चाहिए क्वालिफाइंग सर्विस? राइट ऑप्शन है बी 10 ईयर्स तक, यानी कि 10 ईयर की 10 साल के लिए पेंशन की सेवा की गणना करने के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 10 साल तक की होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन सर्विस रेंडर्ड इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बी काउंटेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन, क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई सेवा को केंद्र सरकार की पेंशन के लिए गिना जा सकता है? ऑप्शन ए नो, यूजुअली प्रो राटा रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर गिवन बाय द पीएसयू, या फिर बी ऑप्शन है यस ऑलवेज, या फिर सी ऑप्शन है ओनली इफ द पीएसयू इज अ बैंक, या फिर डी ऑप्शन है ओनली फॉर विजिटर्स यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए नो, यूजुअली प्रो राटा रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर गिवन बाय द पीएसयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेनिफिट ऑफ एलटीसी एलिजिबिलिटी इन द न्यू डिपार्टमेंट इज, नए विभाग में एलटीसी पात्रता का लाभ। ऑप्शन ए लॉस्ट, बी कैरिड फॉरवर्ड, सी डबल, एंड डी ओनली फॉर होम टाउन। क्या है नए विभाग में एलटीसी का लाभ? राइट ऑप्शन है बी कैरिड फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटिंग पास्ट सर्विस इज एप्लीकेबल टू एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर, पिछली सेवा की गणना किन कर्मचारियों पर लागू होती है? ऑप्शन ए ओल्ड पेंशन स्कीम, बी न्यू पेंशन स्कीम, सी ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, या फिर डी ओनली डेली वेजर्स। किन पर लागू होती है पिछली सेवा की गणना? किन कर्मचारियों पर लागू होती है? न्यू पेंशन स्कीम न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि एसपीएस के एनपीएस के अंडर कर्मचारियों पर। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस इज डन बाय विच अथॉरिटी, सेवा का सत्यापन किस प्राधिकारी के द्वारा
किया जाता है? एक लोकल पुलिस के द्वारा, हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा, या फिर बैंक के द्वारा, या फिर एक स्टूडेंट के द्वारा? सेवा का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ द सर्विस जो है वो डन होता है हेड ऑफ द ऑफिस यानी कि आपके कार्यालय प्रमुख के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्विस बुक फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट मस्ट बी, पिछले विभाग की सेवा पुस्तिका को बर्न्ड, ट्रांसफर टू द न्यू डिपार्टमेंट, केप्ट एट द होम, या फिर सोल्ड? क्या करते हैं जो पिछले विभाग की सर्विस बुक होती है उसका? राइट ऑप्शन है बी, ट्रांसफर टू द न्यू डिपार्टमेंट, नए विभाग में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिट्री सर्विस कैन बी काउंटेड टुवर्ड्स सिविल सर्विस पेंशन अंडर, सैन्य सेवा को किसके तहत नागरिक सेवा पेंशन के लिए गिना जा सकता है? कौन सा रूल है? रूल ए ऑप्शन है रूल 13, ऑप्शन बी है रूल 19 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स, या फिर सी ऑप्शन है रूल 50, या फिर डी ऑप्शन है जीएफआर। सैन्य सेवा को किसके तहत नागरिक सेवा पेंशन के लिए गिना जा सकता है? रूल नंबर 19 ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल्स, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो रेटा रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर पेड व्हेन, अनुपातिक सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान तब किया जाता है जब एम्प्लॉय डाइज, मूविंग टू एन ऑटोनोमस बॉडी एंड पीएसयू विदाउट पेंशन मोबिलिटी, या फिर टेकिंग अ लोन, या फिर बाइंग अ हाउस। राइट ऑप्शन है बी, मूविंग टू एन ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू विदाउट पेंशन मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन टेम्परेरी सर्विस फॉलोड बाय परमानेंट सर्विस बी काउंटेड, क्या स्थायी सेवा के बाद की गई अस्थायी सेवा की गणना की जा सकती है? ऑप्शन ए कहता है नो, बी यस इफ फॉलोड विदाउट इंटरप्शंस, या फिर सी ओनली फॉर 5 days, या फिर डी ओनली फॉर पियंस। कौन सा राइट ऑप्शन है? स्थायी सेवा के बाद की गई अस्थायी सेवा की गणना की जा सकती है, यस इफ फॉलोड विदाउट इंटरप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अथॉरिटी टू कंडोन इंटरप्शन इन सर्विस फॉर पेंशन इज, पेंशन के लिए सेवा में व्यवधान को माफ करने का प्राधिकारी है, एक क्लर्क है, या फिर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, या फिर स्टूडेंट है, या फिर बैंक है? कौन है सेवा में व्यवधान को माफ करने का प्राधिकारी? राइट ऑप्शन है बी, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, HOO, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस सर्विस इज नेसेसरी फॉर द बेनिफिट ऑफ, किसके लाभ के लिए निरंतर सेवा आवश्यक है? ऑप्शन ए ग्रेचुइटी एंड पेंशन, लाइब्रेरी मेंबरशिप, कैंटीन डिस्काउंट, या फिर मॉर्निंग वॉक? किसके लाभ के लिए कंटिन्यूअस सर्विस जो है वो आवश्यक है? ग्रेचुइटी एंड पेंशन के लिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद आप किस टाइप के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपसे इस टॉपिक से पूछ सकता है? उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय टेक्निकल रेजिग्नेशंस, एक्सप्लेन द बेनिफिट एंड एम्प्लॉय रिसीव व्हेन देयर द रेजिग्नेशन इज ट्रीटेड एज अ टेक्निकल। तकनीकी त्यागपत्र से क्या तात्पर्य है? उन लाभों की व्याख्या करें जो एक कर्मचारी को प्राप्त होते हैं जब उनके इस्तीफे को तकनीकी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशंस कैन द सर्विस rendered in a state government be counted for the pensioner benefits in the central government, किन शर्तों के तहत राज्य सरकार में की गई सेवा को केंद्र सरकार में पेंशन लाभ के लिए गिना जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पे प्रोटेक्शन, हाउ इज द पे ऑफ एन ऑफिशियल फिक्स्ड when they move from one government post to another in a higher or same level? वेतन संरक्षण यानी कि पे प्रोटेक्शन की अवधारणा पर चर्चा करें।
जब कोई अधिकारी एक सरकारी पद से दूसरे उच्च या समान स्तर के पद पर जाता है तो उसका वेतन कैसे निर्धारित किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, define qualifying service, list at least 3 types of periods in a career that do not count as qualifying service. अहर्त सेवा क्वालिफाइंग सर्विस को परिभाषित करें। करियर में कम से कम 3 प्रकार की अवधियों की सूची बनाएं जिन्हें अहर्ता सेवा के रूप में नहीं गिना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द ट्रांसफर ऑफ सर्विस वर्क एंड लीव अकाउंट from one department to another? Why is timely transfer crucial for the employee? एक विभाग से दूसरे विभाग में सेवा पुस्तिका और अवकाश खाते के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या है? कर्मचारी के लिए समय पर हस्तांतरण क्यों महत्वपूर्ण है? ये थे दोस्तों डिस्क्रिप्टिव। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।